हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मेसी वीडियो आसिफ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीबीसी ब्लड टेस्ट के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो जानेंगे इस वीडियो में कि सीबीसी क्या है, इसको कौन कौन सी बीमारी के लिए कराया जाता है और सीबीसी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़कर हम कैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो यही सब जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि सीबीसी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़कर हम कैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीबीसी क्या है। सीबीसी एक ब्लड टेस्ट है और इसकी हेल्प से हम अनीमिया, इन्फेक्शन से लेकर कैंसर तक की स्थिति का पता लगा सकते हैं। सीबीसी ब्लड टेस्ट में हम रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट की वैल्यू को चेक करते हैं और ये तीनों वैल्यू हमारे शरीर में नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब बात करते हैं कि सीबीसी टेस्ट किन किन बीमारी के लिए कराया जाता है। सर्दी बुखार लगना, कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरी छा जाना या फिर धुंधला दिखना, अनीमिया, दिल की बीमारी के लिए, इन्फेक्शन या सूजन के लिए और भी कई सिम्टम्स और डिजीज के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि सीबीसी ब्लड टेस्ट को हम कैसे समझ के बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक तरफ लिखा है ब्लड टेस्ट और एक तरफ इसका रिजल्ट है और एक तरफ इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर ये नॉर्मल रेंज ज्यादा इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो चलिए समझते हैं। पहले आता है इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4 to 5.5 मिली पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर ये वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो ये अनीमिया को इंडिकेट करती है। अगर ये वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये पॉलीसाइथेमिया को इंडिकेट करती है। हीमोग्लोबिन, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो फीमेल में 12 to 16 और मेल के अंदर 13 to 80 होती है। अगर ये वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो ये अनीमिया को इंडिकेट करती है। फिर इसके कंपोनेंट आ जाते हैं एमसीवी। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 78 to 90। अगर ये वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करती है। अगर ये वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये आयरन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करती है। MCH, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 27 to 32 pg। फिर आती है इसमें MCHC, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 30 to 38%। फिर आती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर ये वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो ये वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड को इंडिकेट करती है। अगर ये वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। फिर इसके कंपोनेंट आ जाते हैं न्यूट्रोफिल। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 50 to 70%। अगर ये वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो ये ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, बोन मैरो फेलियर, ऑटो इम्यून डिजीज को इंडिकेट करती है। लिम्फोसाइट, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 20 to 30%। अगर ये वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो ये थायराइड डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, मलन्यूट्रिशन, मम्स को इंडिकेट करती है। अगर ये वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये कैंसर, एड्स को इंडिकेट करती है। स्नोफिल, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 2 to 4%। अगर ये वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये एलर्जी और अस्थमा, ब्लड पैरासाइट, इंटेस्टाइनल पैरासाइट को इंडिकेट करती है। फिर लास्ट में आ जाती है हमारी प्लेटलेट। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर ये वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो ये मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, वायरल इन्फेक्शन, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स को इंडिकेट करती है। अगर ये वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये इंडिकेट करती है हेमरेज, फ्रैक्चर, इंजरी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना सीबीसी ब्लड टेस्ट क्या है और इसको कौन कौन सी बीमारी के लिए कराया जाता है और सीबीसी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़कर हम बीमारी का कैसे पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।